नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन में आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारी प्रोसेस है, तो इस हम फिगर के द्वारा समझेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होता है। आप कहेंगे सर जैसा कि हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी है, मॉर्निंग में हम जो है दादाजी हमारे जाते हैं, हमारे मम्मी पापा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो क्या करते हैं जो सुबह मॉर्निंग में छत पे बैठ के जो है आसन चटाई बिछा के इसके बाद वहां पे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद क्या करते हैं वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं थ्रू नेजल कैविटी, नोज के थ्रू आप इनटेक कर रहे हैं। सेकंड, आप जब रिलीज करेंगे आप माउथ के थ्रू रिलीज कर रहे हैं। इट मींस आप एयर को इनटेक या रिलीज टू चेंबर से कर सकते हैं, या पहला आपका है नेजल कैविटी, सेकंड आपका है माउथ कैविटी, या आप गैसेस को एक्सचेंज करेंगे या तो माउथ के द्वारा या तो नोज के द्वारा। ठीक है, नोज को हम कहते हैं नेजल कैविटी और माउथ को कहते हैं जो है माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नेजल कैविटी है, आपने आपको बताया कि यहाँ से गैसेस को जो है क्या करेंगे, गैसेस को इनटेक करेंगे। यहाँ से आपका जो गैसेस होगी इट मींस क्या कौन सी होगी, O2 गैस आपकी बॉडी पर जाएगी। यहाँ से आपकी गैस यहाँ से पास होती है, ये आपकी ट्रैकी पे आ जाएगी, और ये आपका फेरिंग्स है, यहाँ से आपका जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो जाके यहाँ पर मिक्सअप होता है, और ये आपका च्यूइंग के फॉर्म से, ये हमेशा आप जो है मूविंग फॉर्म पे रहता है, इसलिए आपको बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। लैरिंग्स से आपका, लैरिंग्स को हम कहते हैं क्या, वॉइस बॉक्स होता है। इट मीन्स जो भी आप बोलते हैं, कभी कभी आप बोलने में आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या आप बोल नहीं पाते हैं, तो आपको इसी लैरिंग्स के द्वारा हेल्प मिलता है, या आपको कभी बोलने में समस्या होती है तो इस लैरिंग्स में ही प्रॉब्लम होता है, जिससे आप कोई आवाज़ क्लियरली ईयर उस पर जो है हिट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर एक आपका वाल्व होता है, उस वाल्व पे जैसे आपका एयर रश करती है वैसे आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है वाइब्रेट के फॉर्म पर। यह है आपका लाइट लंग, और ये आपका राइट ब्रोंकस क्या होता है, ये आपकी ब्रांचेस चैम्बर्स होते हैं जो आपके एयर को ट्रैपिंग करते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं, जो आपकी एयर इनटेक करती है, तो ये आपका मिक्सअप का काम करते हैं। इट मींस आपका जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पर रिलीज हो जाता है, और आपका जो CO2 होता है यहाँ पर कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, ये आपका एल्वेलाई चैम्बर है, जो आपकी ये एल्वेलाई चैम्बर है जो कि आपके एयर ट्रैपिंग का या गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज, एल्वेलाई आल्सो रिस्पॉन्सिबल गैसेस एक्सचेंज CO2 एंड O2। जैसा कि हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में आपको पहला ही आएगा ट्रैकी, यहां से आपका जो है एयर को पासिंग का काम करता है क्या, ट्रैकी। ये आपका लेफ्ट लंग साइड है। लेफ्ट लंग और लेफ्ट ब्रोंकस दोनों का सेम काम है, क्योंकि यहां पर भी आपका जो है गैसेस एक्सचेंज होगा और यहां पर भी आपका गैसेस एक्सचेंज होगा, दोनों में गैसेस एक्सचेंज होगा। प्रोसेस दोनों की सेम होगी, बस आपका लेफ्ट एंड राइट में डिफाइन किया गया है। और जब आप स्मोकिंग करते हैं या फिर कुछ स्मोकी सब्सटेंस अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, तो आपके लंग्स के ये पार्ट्स आपके इन्फेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आपका जो इन पार्ट्स में धीरे धीरे आपका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपका जो छोटे छोटे जो है बॉल्स लाइक पोर्स होने लगते हैं, और ये पोर्स आपका क्या होता है, कॉज ऑफ कैंसर, लंग्स कैंसर आपके यहाँ पर होता है, जिससे आपके लंग्स में होल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लंग्स में जो आपका आउटर में जो O2 मॉइस्चर होता है वो आपके यहाँ पर फिलअप हो जाता है H2O के फॉर्म पे। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपकी बॉडी पे, आपकी लंग्स पे पानी फिलअप हो गया, वाटर फिलअप हो गया है, और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इस लंग्स में जो ये वाटर होता है इस वाटर को ड्राई करते हैं, इस वाटर को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, इसलिए क्लियर। तो स्मोकिंग आपकी बॉडी और लंग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कर रहा है तो आप उसको एक बार मना कर सकते हैं कि दिस इज टू मैनी डेंजरस फॉर हेल्थ। और आपको जैसे कि जो भी स्मोकिंग एलिमेंट्स रहते हैं या
आर्टिकल्स रहते हैं उनमें सब लिखा होता है इट इज इंजurious फॉर हेल्थ। तो यहां पर आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके लंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रीथिंग के लिए। जैसा कि आप समझ भी पा रहे हैं, देख रहे हैं कि सर लंग्स हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, गैस एक्सचेंज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर राइट पार्ट है, आपका लेफ्ट पार्ट है, इनमें आपका ट्रैकी आपका जो है गैसेस ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, गैसेस ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। लेफ्ट लंग्स एंड लेफ्ट ब्रोंकस, राइट लंग एंड राइट ब्रोंकस का दोनों का सेम काम है, आपका गैसेस एक्सचेंज का काम करेगा, गैसेस एक्सचेंज, दोनों में गैसेस एक्सचेंज होगा। और आपका जो एल्वुलाई होगा, ये एल्वुलाई आपका CO2 और O2 को इन एंड आउट या मिक्सअप करने का काम करेगा कौन, एल्वुलाई। डायफ्राम आपका ये आउटर स्ट्रक्चर होता है जो आपके लंग्स को एक सपोर्ट ऑप्टेन करता है। जैसे आप अपने ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर लंग्स का ये जो आपका पार्ट है ये आपका बॉडी पर सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपका जो डायफ्राम है आपकी बॉडी लंग्स के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका बेसिक लंग्स का स्ट्रक्चर होगा जिसको हमने बहुत इजी तरीके से समझा कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और ह्यूमन में इसका क्या क्या रोल होता है, कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्पेशली आप जो ट्रैकी होता है ये आपका गैसेस ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो आप यहाँ से नेजल कैविटी से O2 को इंटेक कर रहे हैं और CO2 को रिलीज करेंगे। आप कह सकते हैं सर माउथ से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका सेम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपको कि नेजल कैविटी या माउथ कैविटी। फेरिंग्स आपका होता है, बहुत ही शॉर्ट पार्ट होता है जिसमें आपका गैसेस और जो लिक्विड पार्टिकल्स होता है वो आपका कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होने के बाद आपको जो गैसेस पार्टिकल्स यहाँ पे आपको ट्रैकी के थ्रू पासेस होते हैं। लैरिंग्स आपका होता है वॉइस बॉक्स, जो कि आपका वॉइस जो भी आप बोलते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। कभी कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती है या आपकी वॉइस में बोलने में कोई दिक्कत होती है तो इसमें लैरिंग्स में ही आपके प्रॉब्लम होता है, कुछ म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी जो वॉइस होती है वो क्लियर नहीं आती है, ठीक है। एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस को जो हमने यहाँ पर सीखा है, पिछले हमने डायग्राम में सीखा हुआ है, उसको हम स्टेप या स्केच के थ्रू कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट होती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे सर, यहाँ पर जो हमने आपने बताया कि नेजल कैविटी, नेजल से या बक्कल कैविटी से हमने जो है या माउथ से नेजल और माउथ से हमने जो एयर को ब्रीथ इन किया, इन से आपने ऑक्सीजन को इंटेक किया। इंटेक करने के बाद में क्या होगा कि ये आपका जो है माउथ या नेजल से आपकी ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करने के बाद में आपकी जाएगी, पास करेगी कहां पर, लैरिंग्स या फेरिंग्स में, लैरिंग्स या फेरिंग्स में जो है पास करेगी। और यहां पर आपकी जो एयर होगी उसका प्राइमरी फिल्ट्रेशन होगा, लैरिंग्स या फेरिंग्स में आपको प्राइमरी फिल्ट्रेशन होगा। और प्राइमरी फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये जाएगी कहां पर, ट्रैकी में, जहां पर आपका ये जो ट्रांसपोर्ट गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद में यहाँ पर इसका सेकेंडरी फिल्ट्रेशन होता है और सेकेंडरी फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये गैसेस आपको डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में आपको जो है डिवाइड हो जाती है, या आपका जो है लेफ्ट एंड राइट पार्ट में आपको जो है हाफ एंड हाफ पार्ट में चली जाती है। और इसको कहते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी के बाद में आपको जो गैसेस होती है पासेज होती है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स में पासेस होने के बाद में फाइनली एंटर करती है आपको जो एल्वुली में। और एल्वुली में जब एंटर करती है तो एल्वुली में आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वहां पर जो है डिफ्यूज होती है और अदर ऑर्गन्स के द्वारा आपको जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू आपको जो है ब्लड कैपिलरीज में मिक्सअप कर दी जाती है। और ये यहां पर मिक्सअप हो गई और इसी के बैकअप पे जो आपका CO2 है वो आपका जो है यहां से अब्जॉर्ब करने के बाद में आपके जो है लंग्स के थ्रू जो है आपके माउथ से आपके एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। इट मींस आपका जो है आउट कर दी जाती है बॉडी से। ये आपका इसके डायग्राम है, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपके समझ में ना आया हो या कोई डाउट्स हो या कुछ टॉपिक या कॉन्सेप्ट लेकर कोई डाउट्स है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सर पहले हमने क्या किया कि पहले हमने माउथ या नेजल के थ्रू हमने गैस को इंटेक किया। इंटेक करने के बाद में ये हमारा फेरिंग्स लैरिंग्स में गैस गया, गैस वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर प्राइमरी फिल्ट्रेशन होता है। प्राइमरी फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये ट्रैकी गैसेस आपको ट्रैकी में पास होता है। ट्रैकी में पास होने के बाद फिर ये आपका फर्दर फिल्ट्रेशन डन आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी, आपको जो फिल्ट्रेशन आपको लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी में आपको डन होता है। इसके बाद आपका जो है
गैसेस आपको जाता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में आपका यहाँ पे फाइनली फिल्ट्रेशन होता है, और फाइनली फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये आपका एल्वेली में जाता है, जहां पे आपको गैसेस एक्सचेंज होता है। इट मीन CO2 इन करेगा और सेल्स में, और O2 इन करेगा सेल्स में, और CO2 जो है आउट करेगा सेल से डिफ्यूजन के लिए, और डिफ्यूजन के थ्रू जो पर जो आपकी ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन आपकी ब्लड कैपिलरीज में मिक्सअप हो जाएगी। क्लियर है कहानी? इट मीन यहाँ पे जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, उस ऑक्सीजन का आपका ब्लड में डायरेक्ट ही यूज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म में इसको हम कैसे जानते हैं। जैसे आप इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट करते हो, वहां पे आपके जो लंग्स हैं, ये आपके लंग्स हैं, लंग्स में आपका क्या चेंज आता है, लंग्स में आपके क्या चेंज आता है। जैसे आप इसमें नोटिस करेंगे आपके जो लंग्स हैं, लंग्स आपका जो है कब एक्सपेंड हो रहे हैं, कब आपके एक्सपेंड हो रहे हैं, कब कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को भी आप जो है यहां पर रियलाइज करेंगे। जैसे आपका जो है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है यहां पर ड्यूरिंग इनहेलेशन का मतलब होता है आप यहां पर ऑक्सीजन को या गैसेस को इंटेक कर रहे हैं, और यहां पर एक्सहेलेशन का मतलब होता है गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है? ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। तो ब्रीथिंग इन में क्या आपको रियलाइज होता है, और ब्रीथिंग आउट में क्या रियलाइज होता है, वहां पे हमने यहां पे डिफरेंस जो है बताया हुआ है। जैसे कि आप डायफ्राम, जैसे आप इनहेल करेंगे तो डायफ्राम क्या होंगे, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, डायफ्राम आपको जो सिकुड़ जाएंगे। सेकंड आपका क्या है, चेस्ट एक्सपेंड। चेस्ट आपकी क्या होगी, जैसे आप इनटेक करेंगे एक्सपेंड होगी, चेस्ट क्या होगी, एक्सपेंड होगी। एयर फ्लो इन, एयर आपकी इन साइड फ्लो होगी, एंड आपका वॉल्यूम इंक्रीज, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। अब हम देख लेते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एयर फ्लो आउट, वॉल्यूम डिक्रीज, एंड वॉल्यूम डिक्रीज देन प्रेशर आल्सो इंक्रीज। क्योंकि आपका जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? ये आपका डिफरेंस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ये आप अपनी प्रैक्टिकली इसको रियलाइज भी कर सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, और मॉर्निंग में बैठेंगे और इसको रियलाइज करेंगे क्या जो हम यहां पर लिखे हैं, जो हमने बताया है आपको, क्या सही है, क्या हमारी बॉडी पे हम इसको रियलाइज कर पा रहे हैं, या आप इसको चेक करेंगे। कल मॉर्निंग ही चेक करेंगे आप। मॉर्निंग क्यों करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में आपको बहुत ज्यादा प्योर ऑक्सीजन आपके इन्वायरमेंट में फ्लो करती है मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कम रहते हैं, पॉल्यूटेंट जो है बहुत ज्यादा कम रहते हैं, इसलिए आप जो मॉर्निंग में करेंगे। ठीक है? तो कौन कौन करेगा, कौन करके बताएगा कि कौन कौन करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब यहां पर हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं आपका जो प्लांट रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। यहां पे बात करेंगे आपका जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन आपका प्लांट में किसके थ्रू होता है, तो आप कहेंगे स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, आप कहेंगे सर जैसे कि ये हमारी लिप्स है सर, आप कहेंगे सर ये हमारी लिप्स है। ठीक है? ऐसी आपकी लिप्स होती है। इसका एक होता है, आप किसी भी लिप्स को लेकर देखेंगे, एक होता है आपका डार्क ग्रीन, वन सरफेस आपका होता है डार्क ग्रीन, और सेकेंड सरफेस होता है लाइट ग्रीन। ठीक है? अब यहां पर जो आपका बैक सरफेस होगा, इसमें क्या होगा कि यहां पर आपके जो वेन्स होंगे ना, लिफ वेन्स, वो कंप्लीटली आपको विजिबल होंगे, आप देख सकते हैं। और इन्हीं में स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे,
डॉट लाइक स्ट्रक्चर which is also called स्टोमेटा। आप किसी भी लिप्स को तोड़ लेंगे और उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सर आपने बताया, क्या इसमें हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। लिप्स को देखेंगे और दोनों सरफेस में देखेंगे, एक आपकी डार्क ग्रीन होगी, एक आपकी लाइट ग्रीन होगी। लाइट ग्रीन साइड में आपकी स्टोमेटा पाए जाते हैं और आपके डार्क ग्रीन साइड में आपकी बिल्कुल स्मूथ होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी, और ये लिटिल बिट में हल्की रफ होगी। रफ नहीं होगी क्योंकि इसके स्पोर्स आपके जो है स्पोर्स पाए जाते हैं और इसी स्पोर्स हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर है? ये आपका बैक सरफेस है और ये आपका फ्रंट सरफेस है, फ्रंट सरफेस। ठीक है, अब यहां पर आपका जो स्टोमेटा क्या होगा, दीज आर टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स और स्टेम थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन ऑकर्स। अब स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होता है आपका, सर बिल्कुल इजी है। स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज। अब गैसेस कौन कौन से एक्सचेंज करेंगे, O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 करेंगे। लैंड लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इट मींस वाटर जो लॉस होगा किस फॉर्म पे होगा, वाटर वेपर के फॉर्म पे। वाटर वेपर के फॉर्म पे आपका जो वाटर लॉस होता है और ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये कब होता है, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। जब आपका ट्रांसपिरेशन होता है उसी टाइम में आपको वाटर लॉस होता है, कैसे, वेपर के फॉर्म पर। तो ये आपका स्टोमेटा है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप कंप्लीटली इंफॉर्मेशन रखेंगे और अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप बताएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे स्टोमेटा क्या होता है। रेस्पिरेशन प्लांट में स्टोमेटा क्या होता है, आप कहेंगे सर लिप्स को हमने टू सरफेस में डिफाइन किया। पहला आपका फ्रंट सरफेस हो गया, सेकंड आपका बैक सरफेस हो गया। फ्रंट सरफेस आपको बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, चिकनी होती है और उसका कलर होता है डार्क ग्रीन। यहाँ पे आपके जो पोर्स आपको नहीं दिखेंगे, इट मीन स्टोमेटा आपके नहीं दिखेंगे, लेकिन आप जैसे ही आप बैक सरफेस में देखेंगे तो आप वेन आपको विजुअल होंगे और ये विजुअल होंगे स्मॉल पोर्स के फॉर्म पे, वेन्स विजुअल होंगे और उन वेन्स में आपकी स्मॉल पोर्स टाइप स्ट्रक्चर पाया जाएगा और उन स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर? और इनसे आपका क्या होगा, इनसे इन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा कि ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे, फर्स्ट वन। सेकंड, आपका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो वेपर के फॉर्म पे रिलीज हो जाएगा, कब, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, ट्रांसपिरेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका द फंक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आपके कब ओपन होते हैं, कब आपका जो है क्लोज होते हैं। आप यहां पर बेसिक एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सर यहां पर जैसे हम कोई भी सेल लेते हैं ना, तो अगर इस सेल में हमने वाटर फिलअप कर दिया, इस सेल में हमने वाटर फिलअप कर दिया और वाटर आप यहां से ऑब्जर्व हो रहा है, इस सरफेस में आपको वाटर ऑब्जर्व हो रहा है, H2 ऑब्जर्व बाय दिस सेल। ठीक है, H2O आपका जो है आउटर सेल से ऑब्जर्व हो रहा है, यहां से भी आपको वाटर ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, ये सेल है आउटर, यहां से आपका वाटर ऑब्जर्व हो रहा है और जब ऑब्जर्व होगा ना तो यहां पर आपका जो वेट होगा, यहां पर इसका वेट बढ़ेगा और जब वेट बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ये कंप्लीटली वाटर इनमें फिलिंग हो जाएगा। लेकिन ये अपोजिट पोल्स की तरफ जो है इंक्रीज करेंगी और अपोजिट पोल्स की तरफ इंक्रीज करेंगे तो यहां पर बनता है क्या, एक बनता है पोर्स और इसी पोर को हम क्या कहते हैं, इसी पोर्स कहते हैं स्टोमेटा पोर, स्टोमेटा पोर कहते हैं। और स्टोमेटा पोर्स में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके थ्रू आपके गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। वही आपको यहाँ पर फिगर में बताया गया है यहाँ पर कि गार्ड सेल, ये आपके क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल हो जाएंगी, जो कि जब इनमें वाटर फिलअप हो जाएगा तो ये आपको सॉइलेंट कंडीशन पे आ जाएंगी और जब वाटर रिलीज हो जाएगा ये आपको जो है सीलिंग कंडीशन पे आ जाएंगे। और जब इनमें वाटर आपको फिलअप हो जाएगा तो इनको हम कहते हैं टर्जिड सेल। क्या कहते हैं, टर्जिड सेल। और यहां पे आपको शॉर्ट आंसर में कभी कभी पूछा जाता है नोट्स में, राइट नोट्स में, कि व्हाट इज टर्जिडिटी। तो आप बताएंगे कमेंट करके सर टर्जिडिटी क्या होता है, आप बताएंगे टर्जिडिटी
क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आप कि टर्जिडिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा कि सर गार्ड सेल होती है, इनमें जब आपको वाटर फिलअप हो जाता है तो वाटर फिलअप होने के बाद में ये आपको स्वेल कर जाती है, और स्वेल जब कर जाती है उसी कंडीशन का कहते हैं टर्जिड सेल। और टर्जिड सेल और दिस टाइप प्रॉपर्टी आल्सो नोन एज टर्जिडिटी। और जब इनमें वाटर आपका रिलीज हो जाता है तो ये आपकी श्रिंक हो जाती है, श्रिंक कंडीशन को कहते हैं क्या, फ्लैसिट। और फ्लैसिट कहते हैं। तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पे जो पोर्स होता है, पोर्स आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं स्टोमेटा क्लोज। और इसमें आपका ये पोर्स आपको दिख रहा है, इसे ये आपका पोर दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा ओपनिंग। ये आपकी गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल में आपके क्या क्या पाया जाता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, आपका सेल वॉल पाई जाएगी, वैक्यूल्स पाया जाएगा और आपको न्यूक्लियस पाया जाएगा। इट मींस आप कह सकते हैं सर जो प्लांट सेल के जितने भी पार्ट होंगे ना तो इन गार्ड सेल में पाए जाएंगे। अब यहां पर क्या है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स दे स्वेल टू बिकम अ टर्जिड बॉडी व्हिच enlarge the pores in between stomatal opening. While when the water is released, they become flaccid sink to close the pores. Close the pores. This is stomatal closing. It means यहाँ पे आपने बताया कि सर जैसे ही हमारी बॉडी जो आपकी गार्ड सेल है, गार्ड सेल आपके वाटर को इंटेक करती है, इंटेक करने के बाद में वो स्वेल कर जाती है, स्वेल करने के बाद में उसको क्या कहते हैं, टर्जिड सेल। क्या कहते हैं, टर्जिड सेल। और प्रोसेस को क्या कहते हैं, टर्जिडिटी। प्रोसेस को क्या कहेंगे, टर्जिडिटी। और इसमें आपका एक पोर्स फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, स्टोमेटा ओपनिंग, क्योंकि इस पोर्स के थ्रू आपके गैसेस को एक्सचेंज हम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज होने के बाद में आपकी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और श्रिंक होने के बाद में दोनों सेल आपस में चिपक जाएंगी। इट मींस जो पोर होता है, पोर भी आपका क्या हो जाएगा, पोर वहां से जो है इंड हो जाएगा, इन पोर यहाँ से क्लोज हो जाएगा, और इसी में आपको स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जो आपके गार्ड सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, तो सेम ऑर्गेनेल्स है जो आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, एनी वन फंक्शन कमेंट करके बताएंगे कि कोई एक फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का बताएंगे आप, और कोई एक फंक्शन बताएंगे आप न्यूक्लियस का। ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है और आपका न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने डिस्कस किया हुआ है तो आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, या आपके पास कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट्स है, तो उसको हम क्लियर कर लेंगे आपको। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम आपके सारे डाउट्स आपको ले पाएंगे। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।